नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 9 बज चुके। 9 का निशाना की शुरुआत करेंगे। कनाडा से बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते मेरे सहयोगी प्रियंका की तरफ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देखिए, सुबह के 9 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये खबर कनाडा से है, जहां पर खालिस्तानी और भारतीयों के बीच झड़प हुई, जमकर झड़प ये दिवाली के मौके पर हुई। ऐसे में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चेहरे हैं, आखिर क्यों इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर, कनाडा में दिवाली समारोह में झड़प होती है, खालिस्तानियों ने खलल डाला। दिवाली पर खालिस्तानी साजिश, लेकिन साजिश के पीछे कितने चेहरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए इस लाल एरो के जरिए और इस लाल बॉक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे झंडों को। अलग अलग झंडे यहां पर दिखाई दिए गए, एक तरफ खालिस्तानी झंडे, दूसरी तरफ भारतीय झंडे, और जमकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। कनाडा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां दिवाली समारोह में झड़प होता है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ संपादक अभिषेक कपूर जी। अभिषेक जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये पूरा मामला जो सामने आया, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कितने चेहरे हैं और क्यों अंजाम दिया गया। कैसे देखें इस पूरी खबर को? देखिए, जो कनाडा है, कनाडा में खालिस्तानियों को जिस तरह का संरक्षण मिलता है, जिस तरह से उनकी विचारधारा की और लोगों की संख्या बढ़ रही है, बहुत चिंताजनक है। और कनाडा का जो एस्टेब्लिशमेंट है, सरकार है, महकमा है, उनको समझना पड़ेगा कि इससे भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पे बहुत असर पड़ने वाला है। मैं आपको 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं पिछले 1 साल के। अभी पिछले महीने की बात है, स्वामीनारायण मंदिर टोरंटो में खालिस्तानियों ने उसका ध्वज तोड़ के उसमें वैंडलिज्म किया था, तोड़ताड़ करी थी। उससे पहले हमने देखा अगस्त महीने में एक भारतीय मूल के जो रेडियो होस्ट हैं, रेडियो जॉकी जिन्हें कहा जाता है, ज्योति अमन सिंह, वो ज्योति सिंह मान, उन पे हमला हुआ था इसी ब्रैम्पटन में जहां आज ये घटना हुई है। अप्रैल महीने में गाजियाबाद का एक बच्चा था, पढ़ने गया था, उसको हमला करके मार दिया गया था। ये शेरबोर्न की घटना है, टोरंटो के पास की। तो ऐसे में 1 दर्जन उदाहरण दे सकता हूं। एक पिछले साल सितंबर महीने की बात है, एक हिंदू परिवार पूजा कर रहा था, उस समय उन पर हमला किया गया मिसिसवागा में। और ये पील एरिया है जहां पे फिर से इस तरह की घटना हुई है 4-5 पिछले 1 साल में। तो कनाडा के जो सरकार है उसको समझना पड़ेगा कि ये अगर वो कड़क तरीके से पेश नहीं आएंगे खालिस्तानियों से, तो उनके और हमारे संबंधों में एक दरार जो पहले से बनी हुई है और वो 1980 के दशक तक जाती है, जब से खालिस्तानियों को संरक्षण वहां मिल रहा है, ये दरार जो है वो ऐसी हो जाएगी कि जो पाट नहीं सकेंगे। तो ये जो घटना है इसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि दिवाली का जो उत्साह है, उल्लास है और जो सेलिब्रेशन चल रहा था, उसको रोकने की, भंग करने की कोशिश खालिस्तानियों ने की है। और हम देख रहे हैं किस तरह से खालिस्तानी प्रोजेक्ट का आईएसआई से संबंध है। तो कनाडा अगर ये नहीं समझेगा कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है खालिस्तान के माध्यम से, तो बहुत मुश्किल होगी। और ये जो तस्वीरें हमें दिख रही हैं, ये दिवाली के सेलिब्रेशन जो हिंदू समाज है वहां का, उसको रोकने की कोशिश की गई है। पिछले साल जुलाई की, इसी साल जुलाई की इनफैक्ट बात है, 14 जुलाई की, एक महात्मा गांधी की स्टैचू को डिफाइल किया गया था। और उससे पहले पुराने किस्से जो आते हैं याद, अगस्त महीने में पिछले साल जो कोमागाता मारू मेमोरियल है, जो गदर मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, भारत की आजादी से जुड़ा हुआ एक मॉन्यूमेंट था, उसको उन्होंने तोड़फोड़ करी थी, उसको डिफेस किया था वैंकूवर में। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें एक खालिस्तान का रोल नजर आता है, रेसिज्म का रोल नजर आता है और कनाडा की सरकार का संरक्षण का रोल नजर आता है। बिल्कुल, इसके बारे में बहुत चिंता का विषय है। द्विपक्षीय संबंधों पर इसका असर पड़ेगा, कनाडा को कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है। शुक्रिया आपका। अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। और हम अब बात करते हैं अपने सहयोगी अमनदीप से, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, अमनदीप, ये भारतीयों के खिलाफ जो साजिश हम बार बार देख रहे हैं कनाडा में, और जिस तरह से विरोध होता है, विरोध इस तरह किया जाता है कि ये एक बड़ी साजिश यहां से दिखाई देती है। क्या खबर पूरी मिल पाई इस पूरे मामले को लेकर और वहां से क्या तस्वीर सामने आई है? जी देखिए, ये जो खबर है, ये इंसिडेंट है, ये ब्रैम्पटन के वेस्टवुड मॉल का है कि जहां पर भारतीय दिवाली मना रहे थे और ऑल ऑफ सडन
ये जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं वो वहां पे झंडे लेके पहुंचते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। यानी कि जो उनकी सेलिब्रेशन थी, जो भारतीय लोग वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे दिवाली, उनके रंग में भंग डालने के लिए। लेकिन वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी फट से अपने अपने तिरंगे निकाले और उन्होंने भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और पील पुलिस को वहां पे पहुंचना पड़ा, एक ह्यूमन चेन बनानी पड़ी और ह्यूमन चेन के बाद उन दोनों को सेपरेट किया गया। दोनों की तरफ से पटाखे भी फोड़े गए। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि कनाडा में ये खालिस्तान जो सपोर्टर्स हैं वो शरेआम सड़कों के ऊपर झंडे लेके घूमते हैं। एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईएसआई से बैक करती है, जिस तरह हमारे एडिटर अभिषेक कपूर ने भी ये बहुत राइटली मेंशन किया कि किस तरह से आईएसआई ने इसको बैक किया है और ये आतंकवाद संगठन बनता जा रहा है जो कनाडा में अपने पैर पसार रहा है। और कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के रिश्ते भी इस चीज को लेकर नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी ये मुद्दा कनाडा की सरकार से उठाया था कि खालिस्तानियों को वहां पे जो उनकी शरेआम मूवमेंट है उसको रोका जाए, क्योंकि वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में और वो एक बैक्ड है आईएसआई यानी कि आतंकी संगठन पाकिस्तान का जो है। तो इस तरह की मूवमेंट और इस तरह के लोग जैसे शरेआम सामने आ रहे हैं, बहुत से सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार जो हिंदुस्तान में वो नहीं कर पा रहे हैं वो कनाडा में करना चाहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया और